दोस्तों, आपने वो कहानी सुनी होगी, लायन कब अमंग शीप। दोस्तों, जो शेर का बच्चा है वो भेड़ों के एक झुंड में गुम हो जाता है और वो भेड़ों की तरह ही व्यवहार करने लग जाता है। तो जब एक दिन तालाब के पास जाकर वो पानी पीने लगता है तो वो देखता है कि भेड़ें तो अलग शक्ल की हैं और मैं अलग शक्ल का हूँ, तो मैं तो इन भेड़ों से भिन्न हूँ। तो दोस्तों, उसको समझ आती है कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ, मैं तो शेर हूँ। तो वो दोस्तों, अब उसको जब ये समझ आ जाती है तो वो जो भेड़ों जैसी सोच बनाकर घूम रहा था, एक वर्कर की जिंदगी जी रहा था, वो असली स्वभाव को पहचान जाता है। तो उसको उस भेड़ों वाली जिंदगी से स्वतंत्रता मिल जाती है। जब इंसान अपने मूल स्वरूप को जान जाता है तब उसको भी स्वतंत्रता मिल जाती है, उसको भी परमानंद मिल जाता है, उसको भी जो वो फ्रीडम मिलती है, जो उसको ब्लिस मिलती है, वो तभी मिलती है जब वो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। दोस्तों, आत्ममन पुस्तक में डॉक्टर कपिल गुप्ता कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो एक दिखावे की भावना रहती है, दिखावे से हम अगर मुक्ति पा लेते हैं, आत्मिक शांति को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो दोस्तों, इसके लिए इंसान को अपने विचारों, दुखों और समाज द्वारा थोपे गए दिखावे से मुक्त होकर आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया कि आत्मा का मन क्या होता है, आत्म मन क्या होता है, बिना विचारों के साक्षी भाव का अनुभव करना। दोस्तों, सच्ची आजादी तभी मिलती है जब हम मन की कैद से निकलते हैं। दोस्तों, बाहरी दुनिया में ये कैद जो है हमारे को और जकड़ती है, इसलिए मन की कैद से निकलना है। हमारे ऊपर हमेशा एक मन जो है बोझ के अंदर दबा रहता है। हमारे अंदर डर, चिंता, इच्छाएं, ऐसे विचार पैदा करते रहती हैं कि हम उसको सच्चा मानने लग जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम ये जान लें कि हम विचार नहीं हैं, हम जो है उन विचारों को देखने वाले साक्षी हैं, तो दोस्तों हमारी दुनिया बदल जाती है। तो मेडिटेशन के अंदर हम एकाग्रता लाने की कोशिश करते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पारंपरिक तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि मेडिटेशन निरंतर प्रयास करने से हम एकाग्र हो जाएंगे, अपने विचारों को पर कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों, ये कोशिश हमें जो है मेडिटेशन से कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमारे अंदर कर्तापन आ जाता है और हम अपने अंदर ईगो लेके आ जाते हैं। ये वैसा ही है दोस्तों जैसे चम्मच से सागर को खाली करना। तो दोस्तों, एक मेडिटेशन का असली अर्थ है मेडिटेटिव स्टेट में रहना, प्रयास रहित अवस्था है ये। तो मेडिटेशन के बारे में बताया गया कि मन हजारों साल से हमारे अंदर नए नए विचार पैदा करता रहता है। हम विचारों को दबाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस टिकाऊ नहीं होती। हमारे अंदर वेकफुलनेस आनी चाहिए जो कि बिना एफर्ट्स के आती है, और उसके अंदर हमें विचारों को ना दबाना है, ना उसको कुछ देखना है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दोस्तों, हम अपने अंदर मेडिटेटिव स्टेट बनाए रखें तो दोस्तों हम वेकफुलनेस के साथ जिएंगे, मेडिटेटिव स्टेट में जिएंगे, फिर हमें परमानंद या ब्लिस की प्राप्ति होगी। तो इस जीवन में हम दुखी तभी हैं कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, नियंत्रण करने का एक भ्रम सा हमारे अंदर रहता है कि हम अपने कैरियर में, अपने रिश्तों में, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये नियंत्रण का जो प्रयास करते हैं यही दुखों की जड़ है दोस्तों, क्योंकि जीवन तो अनिश्चित है, हर रोज नई तरह की प्रॉब्लम आती है, अनसर्टेनिटी आती है। तो दोस्तों, अपने तरीकों से इनको चलने दो, इनको छोड़कर हम सहज फ्लो में आ जाएं। जब हम सहज होकर साक्षी भाव में आ जाएंगे तो अवेयरनेस के साथ जिएंगे, मेडिटेटिव स्टेट में जिएंगे। दोस्तों, ये पुस्तक कहती है कि रिलेशन और सोसाइटी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। दोस्तों, माता पिता भी अपने बच्चों को पालते नहीं हैं, उनके ऊपर अपने विचार थोपते हैं, उनसे अपेक्षा करने लगते हैं। तो
जो जो पेरेंट्स हैं वो अशांत बच्चे को पैदा करते हैं, अशांत जो पैदा करते हैं, तो वो एक वर्ड के अंदर एक जो पीस नहीं आती, क्योंकि सारा दिखावा है। हर व्यक्ति के अंदर अगर अशांति है तो दुनिया शांत कैसे हो सकती है। तो दोस्तों संघर्ष हमेशा सेल्फ कन्फ्लिक्ट से आता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को आज़ादी देनी है, उनके ऊपर कोई बात थोपनी नहीं है। वो अपनी समस्या को एंजॉय करके, अपने आप को आइडेंटिफाई करके अपने जीवन में खुद निर्णय लेंगे तो दोस्तों उनको सफलता मिलेगी, वो शांति को प्राप्त होंगे। दोस्तों जब हम सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड स्टेट में जी रहे हैं, एक पर्सोना के साथ जी रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हम बनावटी व्यक्तित्व के साथ जी रहे होते हैं, तो दोस्तों हम जो है नकली पोशाक में हैं, एक सुंदर सी जेल के अंदर है जो सजावट के साथ बनाई हुई है। तो दोस्तों इस दुनिया से निकलने का तरीका है कि इस दिखावे को छोड़ना है, मन की प्रकृति को पहचान कर उसे छोड़कर अपने वास्तविक रूप में जब आ जाएंगे तभी हमें असली जीवन का ब्लिस अनुभव करने लगेंगे। तो दोस्तों हमें समाज के ये और विचारों की और आदतों की जो हमारी बना रखी हैं उनको छोड़कर, उनको पहचान कर, उनको त्याग कर देंगे तो हमें दुख नहीं होगा। दोस्तों हम वो ह्यूमन बीइंग हैं जो इस पर्सोना से, इस दिखावे से अलग हैं। इस पुस्तक का कंक्लूजन है कि हम अपने जो स्वयं निर्मित एक जीवन हमने बना रखा है उसके अंदर जेल की तरह हम जी रहे हैं, विचारों के का एक जाल फैला हुआ है। तो हम जो है प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो हम इस जाल से कभी निकल नहीं सकते, इस चक्कर में फंसे रहेंगे। तो दोस्तों हमें जीवन को, जो हमारा ये जीवन है उसको देखते रहना है, सहज होकर जीना है। तो हम ये जो चम्मच से हम सागर को खाली कर रहे हैं, बलपूर्वक ध्यान लगा रहे हैं, इसको छोड़ देंगे तो हम जो जीवन का जो असली मीनिंग है उसको समझ जाएंगे। हम अपने मृत्यु को याद करेंगे, साइलेंस और डिटैचमेंट के साथ हमें ब्लिस की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों तो हमें मन से मुक्ति का सच्चा आनंद और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। ये पुस्तक हमें ये कह रही है कि हमें माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो हमारे को इस दुष्चक्र से, विचारों से, भावनाओं से, हमारे व्यवहार से और उसके परिणाम से हमें निकालेगी, क्योंकि यही दुखों का कारण होता है। तो इसलिए मन को शांत नहीं करना बल्कि उससे पार करके आगे निकलना है, बिना विचारों के सीधा अनुभव करना है। तो दोस्तों हमें उस ब्लिस की प्राप्ति हो जाती है, उस जीवन के अंदर हमारे संतुलन आ जाता है, सम होकर हम जीते हैं, सुख और दुख हमें एक लगने लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।